One of the world's most common artificial sweeteners used in products such as Diet Coke is to be declared as potentially cancerous. वो सारी चीजें जो कंपनियां हमें हेल्थ फ्रेंडली कहकर बेच रही थीं, उन सब में कैंसर छुपा है। फिर वो चाहे आपका डाइट कोल्ड ड्रिंक हो या फिर आपका शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक। कंपनियां अक्सर अपने कोल्ड ड्रिंक के बारे में दावा करती हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक शुगर फ्री है, इसको पीने से आपको डायबिटीज नहीं होगी। इन कोल्ड ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियों के कहने और टीवी पर एड्स देखने के बाद लोग सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने लगते हैं। लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कैंसर डिपार्टमेंट ने ये बात वाजे कर दी है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के बाद इंसान को कैंसर हो जाता है। इस रिसर्च को करने वाले इदारे का नाम है IARC, जिसका मतलब है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। रिसर्च के नतीजे में जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई में सबको चौंका देने वाले हैं। दावा किया गया है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स में, इसके ज्यादा इस्तेमाल से इंसान को कैंसर हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर को आमतौर पर स्क्रीन कहा जाता है, जिसे आमतौर पर आइसक्रीम बनाने वाले भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का पाउडर होता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी चीज को आर्टिफिशियली स्वीट किया जाता है। यहाँ तक कि जब भी आप मिठाई वाली दुकान पे जाते हैं तो मिठाई वाला भी यही आपको कहता है कि भाई साहब शुगर वाली मिठाई ना खाएं, अगर खानी है तो शुगर फ्री मिठाई खाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि बंदा आपको शुगर नहीं करवाना चाहता बल्कि सीधा कैंसर करवाना चाहता है। ये पाउडर इतना खतरनाक होता है कि इसे खाते हुए ये जिस रास्ते से भी गुजरता है अपने खतरनाक होने का इशारा इंसान को दे देता है। इसे खाते ही सबसे पहले इंसान का गला खराब होता है, बाद में ये पेट और अंतड़ियों की बीमारी का भी सबब बनता है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मतलब 70-80 की दहाई में पुराने वक्तों में बीमार होने वाले बहुत ही कम नजर आते थे। ना किसी को कैंसर था, ना दिल की बीमारी। बुढ़ापे तक लोग एक ताकतवर जिस्म के साथ अच्छी जिंदगी गुजारते थे। लोगों की एवरेज लाइफ 80 से 100 साल थी। ये लोग बूढ़े भी बहुत देर से होते थे। एक लंबे अरसे के बाद सुनने को मिलता था कि चाचा फजलू 120 साल की उम्र में ज्यादा रोटी खाने की वजह से अपनी जमीन में बैल से हल चला रहा था कि अचानक एक सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। मतलब बीमारियों का नामो निशान ही नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस दौर में वो तमाम चीजें नहीं थी जो आज के इस जदीद दौर में इस्तेमाल की जाती है। आजकल की खाने पीने की चीजें इंसान को तबाह कर रही है। हर तरफ कैंसर के पेशेंट नजर आते हैं। कार्सिनोजेनिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो आजकल के हमारे खानों में पाया जाता है। कार्सिनोजेनिक फैक्टर वो होते हैं जो धीरे धीरे आपके जिस्म में कैंसर को तकवीयत देते हैं। इससे आपके जिस्म के अंदर एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ होने लगती है। ये आपके DNA पे बुरी तरह से असर करता है कि इससे आपके जिस्म में खराब सेल्स पैदा होने लगते हैं और इसे ही कैंसर कहा जाता है। और ये दुनिया की वाहिद बीमारी है जिसका इलाज आज तक नहीं खोजा जा सका है। यही वजह है कि दिन ब दिन कैंसर के केसेस में इजाफा ही होता जा रहा है। ज्यादातर एशिया के लोग तड़कते फड़कते खाने पसंद करते हैं और जो कोल्ड ड्रिंक मीठी न हो उसे तो मुंह के साथ लगाना ही पसंद नहीं करते। कोक बनाने वाली बहुत सी लोकल फैक्ट्रीज में कोक के अंदर ज्यादा शक्कर डाल के उसे बेचा जाता है। एक कोल्ड ड्रिंक कैन में 10 से 12 चम्मच चीनी पाई जाती है। उससे भी खतरनाक बात यह कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया जाता है जिसकी वजह से स्वीटनर का असर दब जाता है। जिस तरह से इन प्रोडक्ट्स को हमारे मार्केट्स में पुश किया जा रहा है, इनसे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीजों से बचा कैसे जाए। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि इनसे दूर हो जाएं। अब जिन लोगों को शुगर है वो तो इससे बिल्कुल दूर रहें और जो ज्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं वो शुगर के बजाय देसी खंड का इस्तेमाल करें। ये वीडियो थोड़ी सी अलग वीडियो थी, शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बात को सीरियस समझा जाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मुआशरे में इसे प्रोपोगेट किया जाए, क्योंकि लोग कोको कोला के इतने दीवाने हैं कि उन्हें इस मीठे पानी का चस्का लग गया है। लोग ख्याल करते हैं कि इस मीठे पानी को कई सालों से हम पी रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी आप बच जाएंगे। अब ये भी किसी किताब में नहीं लिखा, इसीलिए इन तमाम चीजों से दूर रहिए। घर का सादा खाना खाएं और जिंदगी को एंजॉय करें और हो सके तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके, क्योंकि ये आपकी, मेरी और किसी और की जिंदगी का सवाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Could drinking diet sodas, chewing gum and eating yogurt lead to cancer? The World Health Organization is set to label aspartame, an artificial sweetener found in these products, a possible cancer risk.